बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम ये आखिरी जो दो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये दोनों सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं इसको वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। पहले हम इसको समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है ये क्या है? कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास टेबल की शक्ल में ये डेटा गिवन है। इसी डेटा के लिए हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा था कि हम जो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक साथ जो है वो ड्रा कर सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन 5 में भी हिस्टोग्राम ड्रा किया था और उसी हिस्टोग्राम से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा किया था। तो क्वेश्चन 7 में भी हम इस तरह करेंगे कि हिस्टोग्राम भी ड्रा करेंगे और फिर हिस्टोग्राम की मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं जो टेबल है इसमें जो पहला ग्रुप है इंटरवल इसका क्या है 4 to 6 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 to 9 फ्रीक्वेंसी 8 है, 10 to 12 फ्रीक्वेंसी 6 है और 13 to 15 फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो टेबल है मैंने इस तरह बनाए हैं। क्लास इंटरवल तो यहाँ से है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमने लिखे हैं। अब इसमें हम मज़ीद क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट जिसको हम क्लास मार्क भी कहती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास बाउंड्री का क्या तरीका है? क्लास बाउंड्री जो है इसके फाइंड आउट करने का ये तरीका था कि हमारे पास जो पहला इंटरवल है इसमें दो लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है 4, अपर लिमिट क्या है 6। तो हम अपर लिमिट लेंगे पहली क्लास से। दूसरा जो क्लास है इसका हम लोअर लिमिट लेंगे, वो हमारे पास 7 है। ठीक है, तो 7 से हम ये 6 माइनस करेंगे और इसी रिज़ल्ट को हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री जो है इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो 7 - 6 1 आता है और 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 0.5। अब हमारे पास जो 0.5 है ये हम हर एक क्लास की लोअर लिमिट से ये 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट के साथ ऐड करेंगे। तो 4 - 0.5 क्या आता है 3.5, 2 इसके साथ ऐड करेंगे तो 6.5। ठीक है, 7 से 0.5 माइनस करेंगे तो 6.5, 2 9 के साथ ऐड करेंगे तो 9.5, इसी से माइनस करेंगे 9.5 2 12.5 और यहाँ पर इससे माइनस करेंगे तो 12.5 और 0.5 जो है 15 के साथ ऐड करेंगे तो 15.5 आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है मिड पॉइंट या क्लास मार्क हम इसको कहते हैं। तो मिड पॉइंट जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं या क्लास मार्क। ठीक है, तो इसकी फाइंड आउट का तरीका भी हमने सीख लिया है कि मिड पॉइंट जो है हम क्लास इंटरवल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या क्लास बाउंड्री से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास बाउंड्री से फाइंड आउट करते हैं तो ये दोनों हम ऐड करेंगे और 2 पर हम जो है डिवाइड करेंगे तो इसी रिज़ल्ट को, तो हमारे पास मिड पॉइंट पहले इंटरवल का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कि 3.5 प्लस 6.5 क्या आता है 10 और डिवाइडेड बाई 2 तो 5 मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्लास बाउंड्री से फाइंड आउट किया। इसी के साथ हम क्लास इंटरवल से भी डायरेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे भी हमें वही सेम रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो 5 इस तरह 7 और 9 ऐड करेंगे 7 + 9। ठीक है, 7 + 9 तो 16 आता है और डिवाइडेड बाई 2 तो हमें क्या मिल जाता है 8। ठीक है, फिर 10 और 12 ऐड करेंगे तो 10 + 12 क्या आता है 22 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें क्या मिल जाता है 11। ठीक है, और लास्ट में जो है 13 और 15 ऐड करेंगे तो क्या आता है 28 और 28 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 14। तो ये टेबल हमने कंप्लीट किया। अब इसी टेबल की मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कि नाउ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर दिस डेटा। इसी डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने XY प्लेन ड्रा किया है। हमारे पास जो X एक्सिस है यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू है और जो Y एक्सिस है यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ की जो है वो वैल्यूज़ है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में हमने 2 का गैप छोड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह, ठीक है। आप चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला इंटरवल है, ठीक है, इसका क्लास बाउंड्री हम चेक कर सकते हैं 3.5 से लेकर 6.5 तक है। तो 3.5 to 6.5 फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 4। तो यहाँ पर हम इसी तरह जो है रेक्टेंगल बनाएंगे हिस्टोग्राम की शक्ल में, ठीक है। इस तरह हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह आगे जाएंगे और 4 तक हम इसको जो है एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह हम ये रेक्टेंगल जो है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पहला रेक्टेंगल आ गया। अब जो है हमारे पास 6.5 से लेकर 9.5 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8। तो 6.5 से 9.5 तक, तो इसी तरह हम ये लाइन इसी तरह एक्सटेंड करेंगे और 8 तक हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 तक है, इसी तरह यहाँ पर है, ठीक है 9.5। तो ये हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल जो है वो बन गया। अब हमारे पास जो थर्ड क्लास इंटरवल है वो 9.5 से 12.5 तक है और फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह 6 तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसी तरह। और जो लास्ट है 13 से लेकर 15 तक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 15, ठीक है, सॉरी 12 है। तो हम इसको 12 तक ले जाएंगे इसी तरह, ठीक है। और यहाँ पर 15.5 यहाँ से भी हम इसको इसी तरह 12 तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3.5 है और 6.5 इसका मिड पॉइंट क्या है 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3.5 है, यहाँ से जो है इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये सेम वैल्यू 5 होगी, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ गया। अब 6.5 9.5 इसका जो मिड पॉइंट है वो 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 होगा। तो इसको हम सेम इसी रेक्टेंगल पर जो है ये पॉइंट मार्क करेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। 9.5 to 12.5 इसका जो मिड पॉइंट है 11। तो यहाँ पर 11 होगा। इसी 11 को हम इसी तरह इसी रेक्टेंगल पर मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम हर एक रेक्टेंगल जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल होते हैं, अगर हर एक रेक्टेंगल की मिड पॉइंट हम मार्क करें और इसको हम लाइन के ज़रिए एक दूसरे से मिला लें, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है बन जाता है। 12.5 to 15.5 फ्रीक्वेंसी सारी इसकी मिड पॉइंट क्या है 14। तो यहाँ पर 14 है। इसी 14 को हम सेम यहाँ पर जो है रूलर की मदद से आप इसको नाप सकते हैं, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है। अब हम रूलर की मदद से इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये हिस्टोग्राम है और यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइंस आ गई ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डेटा। इसी डेटा के लिए इसी टेबल के लिए हम सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे। तो इसमें हम हिस्टोग्राम भी ड्रा कर सकते हैं और या डायरेक्ट जो है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा किया था। तो चलिए इसमें हम जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में ये टेबल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो क्लास इंटरवल जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्लास इंटरवल है ये हमारे पास और ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इसमें हम क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो पहला इंटरवल है वो 150 से लेकर 153 तक है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 7 है। इसका जो साइज़ है जो विड्थ है, ठीक है,
कि इसमें गैप कितना है, तो 150, 151, 152, 153, हर एक इंटरवल का गैप 4 है। ठीक है, साइज़ जो है हर क्लास का 4 है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज लेना चाहते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसको हम क्लोज शक्ल का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक इंटरवल इससे पीछे ऐड करेंगे और एक इंटरवल इस इक्वेशन में आगे ऐड करेंगे। किस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 150 से 153 तक है, तो हम जो है इससे पीछे एक इंटरवल ऐड करेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे, उसका हम फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे, क्योंकि वो हम अपनी तरफ से लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ताकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो क्लोज शेप का बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो लास्ट इंटरवल है इससे हम एक आगे इंटरवल लेंगे सेम साइज़ का, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी 0 रहेगा, तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्लोज शक्ल का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल में हम देख सकते हैं इससे पीछे हमने एक इंटरवल ऐड किया है और इससे आगे भी हमने एक इंटरवल ऐड किया है। ठीक है, तो 146 to 149 इसका वेट जो है वो हमारे पास 4 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होगी। ठीक है, 150 to 153 ये तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी 7 है, इसी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी भी 7 है, इसका 15 है, 10 है, 5, 6 और आगे जो इंटरवल होगा इसका फ्रीक्वेंसी भी 0 रहेगा, क्योंकि ये दो इंटरवल हमने अपनी तरफ से लिए हैं और ये इसलिए ताकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो क्लोज शेप का बन जाएगा। ठीक है, अब जो है बहुत सिंपल है कि क्लास बाउंड्री हम फाइंड आउट करेंगे 0.5, इससे हम 0.5 माइनस करेंगे, इसके साथ हम 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 145.5 टू 149.5। ठीक है, फिर जो दूसरा इंटरवल होगा तो 0.5 इससे हम माइनस करेंगे तो 149.5 टू 153.5। ठीक है, इस तरह 153.5 टू 157.5, फिर इसमें जो है 0.5 इससे माइनस करेंगे तो 157.5 टू 161.5, इससे भी माइनस करेंगे तो 161.5 टू इसके साथ ऐड करेंगे तो 165.5। ठीक है, इस तरह इससे माइनस करेंगे तो 165.5 टू इसके साथ ऐड करेंगे तो 169.5, इससे माइनस करेंगे 0.5 तो 169.5 टू 173.5, इससे माइनस करेंगे तो 173.5 टू इसके साथ ऐड करेंगे 177.5। ठीक है, अब जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्लास इंटरवल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे। 146 प्लस 149 क्या आता है 259 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलता है 147.5। तो पहला मिड पॉइंट पहले क्लास का वो 147.5 आ गया। ठीक है, अब 150 दूसरा जो इंटरवल है इसके साथ 153 ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो सॉरी हमने गलत किया, 150 प्लस 153 डिवाइडेड बाई 2, तो मिलता है 151.5। ठीक है, फिर 154 प्लस 157 डिवाइडेड बाई 2, तो 155.5 आता है। ठीक है, फिर ये दोनों ऐड करेंगे 158 प्लस 161 319 आता है डिवाइडेड बाई 2, तो मिलता है 159.5। ठीक है, फिर 162 के साथ हम 165 ऐड करेंगे 327 आता है डिवाइडेड बाई 2, तो 163.5 आता है। ठीक है, फिर है 166 प्लस 169 335 आता है डिवाइडेड बाई 2, तो 167.5 आता है। ठीक है, फिर 170 है, इसके साथ ऐड करेंगे 173 343 आता है डिवाइड बाई 2, 171.5। फिर है लास्ट इंटरवल 174 प्लस 177, तो हमें मिलता है 351 डिवाइडेड बाई 2, तो 175.5 आता है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किया। अभी इसी डेटा के लिए हम सिंपली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो ड्रा करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ है 145.5, फिर है 149.5। इन दोनों के दरमियान मैंने गैप जो है थोड़ा कम लिया है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। आप इसमें ज़्यादा गैप लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें जो है गलती की गुंजाइश ना हो। 153.5, 157.5, 161.5, 165.5, 169.5, फिर है 173.5 और लास्ट में है 177.5। ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इसी तरह, ठीक है। अब जो है इसमें हम हिस्टोग्राम ड्रा नहीं करेंगे, सिंपली हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे। पहला जो इंटरवल है हम देख सकते हैं 145.5 टू 149.5। इसका जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट वो 147.5 है। तो ये हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा और इसकी वैल्यू क्या है वो हमारे पास 147.5 है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। मतलब हम वाई एक्सिस में नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास ये पॉइंट होगा। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। फिर है 151.5 जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, यहाँ पर होगा 151.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो हम इस तरह जाएंगे 7 तक। वाई एक्सिस में हम देखेंगे तो 6 और 8 के दरमियान यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह जो है डाट्स करेंगे और 7 से हम इसी तरह डाट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, तीसरा पॉइंट ये है 155.5 जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। फ्रीक्वेंसी इसकी भी क्या है, वो भी हमारे पास क्या है 7 है। तो हम इस तरह डाट जो है वो कर सकते हैं, 7 यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है। फिर है 157.5, 161.5 की मिड पॉइंट 159, इसका मिड पॉइंट यह होगा 159.5 है ये वैल्यू, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15। तो इस तरह हम डाट करेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर पर ये जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 15 है तो 14 और 16 के दरमियान यहाँ पर 15 होगा, तो तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आता है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये इंटरवल है जिसका फ्रीक्वेंसी 10 है 163.5, तो यहाँ पर 161.5 टू 165.5 इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा 163.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह डाट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 10 तक हम इसको ले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें ये पॉइंट जो है ये मिलता है, ठीक है। फिर है 167.5, तो यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट है ये वाला होगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, तो 4 और 6 के दरमियान यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम इस तरह जाएंगे 5 तक इसको हम ले जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन हमें ये पॉइंट जो है मिलता है। फिर है 6 है, ठीक है, 171.5 इन दोनों का मिड पॉइंट है यहाँ पर होगा। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 600, ठीक है। तो हम इस तरह जाएंगे वाई एक्सिस में हम 6 जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आता है। और आखिरी जो हमारे पास 175.5 है ये है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये यहाँ पर ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा। अब ये हमारे पास जितनी भी पॉइंट्स आ गए स्टार्ट्स हम इसी पॉइंट से करेंगे, ये इसी तरह एक दूसरे के साथ जो है ये मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये बन जाएगा। तो इसका शेप कुछ इस तरह आता है, ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 और हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।